मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम में हम 3 थ्योरम्स पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट इज रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम, सेकंड इज लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, थर्ड इज काउचीज मीन वैल्यू थ्योरम। ओके, तो सबसे पहले रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम करेंगे, उसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स मुझे लेने हैं। बहुत आसान टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है, 100% बच्चों को ये समझ में आएगा। ओके, थोड़ा थियोरेटिकल टॉपिक है। तो रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम जो है उसका स्टेटमेंट हम लोग लर्न कर लेंगे। उसका जो ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन है वो क्या है, फिलहाल उससे कोई मतलब नहीं। ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन हम आने वाले आगे लेक्चर्स जो है उसमें देखेंगे। फिलहाल जो है हम उसके थियोरेटिकल स्टेटमेंट्स लर्न कर लेते हैं। तो रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है? लेट f of x be a function such that, let f of x be a function such that it is continuous in closed interval a comma b। अच्छा, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स जो आपको नजर आ रहे हैं इसको कैसे रीड करते हैं? रीड एज क्लोज्ड इंटरवल, इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल a comma b, a comma b। ओके, इट इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल। इसको कैसे रीड करोगे? ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। अब क्लोज्ड इंटरवल और ओपन इंटरवल क्या होता है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे यहां पे कहीं तो भी ए है, यहां पे कहीं तो भी बी है, यहां पे माइनस इंफिनिटी, यहां पे क्या है प्लस इंफिनिटी, यहां पे कहीं तो भी जीरो है मान लो। ओके, तो ए और बी दो वैल्यूज है। ओके, क्लोज्ड इंटरवल मतलब क्या? आपको इंटरवल में ए को भी कंसीडर करना है, बी को भी कंसीडर करना है, और ए और बी के बीच में जितने भी वैल्यूज आएंगी उन सबको कंसीडर करना है। क्लोज इंटरवल का मीनिंग क्या मैं फिर से बताता हूं। क्लोज इंटरवल मतलब क्या? आपको ए को भी कंसीडर करना है, बी को भी कंसीडर करना है, और ए और बी के बीच में जो भी वैल्यूज आएंगी वो सारी वैल्यूज कंसीडर करनी है। आपको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल दे देता हूं क्लोज इंटरवल का। मान लो क्लोज इंटरवल 2,5 है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? नंबर लाइन पे देखो, जीरो यहां पे है, यहां पे कहीं तो भी 1 रहेगा, यहां पे 2 है, यहां पे 3 है, यहां पे कौन है 4 है, यहां पे कौन है 5। अब क्लोज्ड इंटरवल 2,5 क्या इंडिकेट करता है? 2 कंसीडर करना पड़ेगा, 5 भी कंसीडर करना पड़ेगा, और 2 और 5 के बीच में जितने भी वैल्यूज है उन सबको हमें कंसीडरेशन में लेना पड़ेगा, सबको कंसीडरेशन में लेना पड़ेगा। 2 कंसीडर करना पड़ेगा, 5 भी कंसीडर करना पड़ेगा, एंड वैल्यूज कंसीडर करनी है क्लोज इंटरवल में। और ओपन इंटरवल क्या होता है? ओपन इंटरवल, मान लो कोई मेरे को बोल दे कि ये क्लोज इंटरवल नहीं भाई, अभी ये ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल क्या होता है? उसमें एंड वैल्यूज कंसीडर नहीं की जाती, एंड वैल्यूज कंसीडर नहीं की जाती, सिर्फ इन बिटवीन वैल्यूज। मतलब 2.1 चलेगा, हाँ चलेगा, 4.9 चलेगा, हाँ चलेगा, लेकिन 2 नहीं चलेगा और 5 भी नहीं चलेगा, उसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। मेन डिफरेंस समझ में आ गया? क्लोज्ड इंटरवल मतलब क्या, फिर से बोलो, एंड वैल्यूज लेनी है और इन बिटवीन वाली भी वैल्यूज लेनी है। ओपन इंटरवल यानी क्या बताया मैंने? एंड वैल्यूज कंसीडर नहीं करनी, इन बिटवीन वैल्यूज सिर्फ कंसीडर करनी है। तो जितना समझ में आया उतना एग्जांपल्स में और क्लियरिटी आएगी बच्चों को। ओके, तो रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है? लेट f of x be a function such that it is continuous, continuous मतलब f of x का मैं अगर ग्राफ बनाऊं तो उसमें कंटिन्यूटी दिखाई देगी। ठीक है, ऐसे ग्राफ हो सकता है, ऐसे ग्राफ हो सकता है। ग्राफ डिसकंटिन्यूअस नहीं है। ग्राफ डिसकंटिन्यूअस मतलब कैसे? ये ग्राफ आया ऐसा, टूट गया, फिर से, दिस इज डिसकंटिन्यूअस। मतलब देखो ना, यहां पे ब्रेकेज है ना। तो रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है? लेट f of x be a function such that it is continuous between interval what? a and b। तो लर्न करो, लर्न करो, लर्न करो, लर्न करो। फर्स्ट पॉइंट, रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम क्या बोलता है? स्टेटमेंट क्या बोलता है? लेट f of x be a function such that it is continuous in closed interval a, b। मतलब मान लो ये a ले रहा हूं मैं, ये a ले रहा हूं, ये क्या ले रहा हूं? b। तो इसके बीच में ग्राफ कहीं टूटा हुआ नजर आ रहा है? नहीं। तो ग्राफ क्या है? कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस कहां पे? इन क्लोज इंटरवल a, b। इट इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल a, b। ए और बी के बीच में जितनी भी वैल्यूज है वहां पे ग्राफ के यहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। थर्ड पॉइंट, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वैल्यू सेम होनी चाहिए। एफ ऑफ ए, मान लो ये एफ ऑफ ए है और यहां पे कौन है? एफ ऑफ बी। दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए।
देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी, तो इस ग्राफ में एक पॉइंट सी हमेशा एग्जिस्ट करेगा सच दैट एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू 0। ओके, एक्चुअली ये पॉइंट कौन सा होता है वो भी मैं बता देता हूं। इस ग्राफ में एक पॉइंट ऐसा होता है जहां पे हम टैंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं और जिसका स्लोप 0 होगा, ऐसा ये ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन है। लेकिन फिलहाल आपको ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन की कोई जरूरत नहीं, आप सीधे स्टेटमेंट्स लर्न कर लो तो भी चलेगा। क्या है पहला स्टेटमेंट, बोलो, रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम। इफ एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन सच दैट, एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन सच दैट, फर्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल a comma b, continuous in close interval k. Okay, next, it is differentiable in open interval a comma b। ओपन को अपन o से लिखते हैं ना, o को मैं काट दूं तो राउंड ब्रैकेट आते हैं ना, ऐसे याद रखो, ओला कापलं तर सर्कल येतात ना, तो ओपन इंटरवल a comma b आणि ओला अशी दांडी मारली तर d तयार होतो, डिफरन्शिएबल इन open interval a comma b। and third point, what it is, f of a equal to f of b, f of a equal to f of b, then there exists at least one point c which belongs to, c कुठे लाई करेल, ओपन इंटरवल a आणि b च्या मध्ये, c का लाई करेगा, ये a है ये b है, तो c इसके बीच में कहीं तो भी लाई करेगा। there exists at least one point c which belongs to, ये इसको रीड क्या करेंगे, belongs to open interval a comma b such that f dash of c equal to 0, such that f dash of c equal to 0। अब बिना देख के बोलने की कोशिश करेंगे फिर से एक बार, रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम। ओके, लेट f of x be a function, let f of x be a function such that, first point, it is continuous in a closed interval a comma b, second point, it is differentiable in open interval a comma b, third point, f of a equal to f of b, then there exists at least one point c which belongs to open interval a comma b such that f dash of c equal to 0। तो मुझे आशा है आपको यह थ्योरम समझ में आ गया है, अगर आ गया है तो लास्ट पेज पे बिना देख के लिखते आना चाहिए। ओके, मैं नोट पहले पढ़ा देता हूं फिर आप लर्न कर लेना। जो लोग वीडियो से कर रहे हैं वो वीडियो पॉज करके पहले फॉर्मूला लर्न करते हैं तभी न्यूमेरिकल करते हैं, नहीं तो आगे बढ़ते नहीं, समझ में आएगा नहीं, न्यूमेरिकल समझ में आएगा नहीं, पहले फॉर्मूला लर्न करते हैं। ओके, तो नोट, दो ही नोट है इसमें, अपने क्लास के बच्चे नोट को हमेशा बॉक्स में लिख लेंगे। पहली नोट क्या है, एवरी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल मतलब आप सब लोग जानते हैं e रेस टू x, e रेस टू 2x, e रेस टू साइन, अच्छा e रेस टू e जिसमें आ जाए वो एक्सपोनेंशियल। लॉगरिथमिक आप जानते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन log x, log ऑफ a प्लस b, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कॉस टैन कॉट वाले, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक साइन इनवर्स कॉस इनवर्स सेक इनवर्स कॉट इनवर्स टैन इनवर्स वाले। पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन मतलब x के पावर वाले टर्म्स, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, x क्यूब प्लस x रेस टू 4 प्लस x रेस टू 5, ऐसे x के पावर वाले टर्म्स आर ऑलवेज कंटिन्यूअस। फिर से एक बार लर्न करेंगे कौन से फंक्शंस डायरेक्टली कंटिन्यूअस होते हैं। पहला एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, पॉलिनोमियल फंक्शन आर ऑलवेज कंटिन्यूअस। ठीक है, फिर से एक बार कौन से कंटिन्यूअस होते हैं, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन मतलब इक्वेशन इन पावर ऑफ x आर ऑलवेज कंटिन्यूअस। ओके, उसके बाद में नोट 2, इफ f एंड g आर टू कंटिन्यूअस फंक्शन, f एंड g दो कंटिन्यूअस फंक्शन है तो दो कंटिन्यूअस फंक्शन का एडिशन भी ऑलवेज कंटिन्यूअस है, दो कंटिन्यूअस फंक्शन का सब्ट्रैक्शन भी ऑलवेज कंटिन्यूअस है। f plus g is continuous, f minus g is continuous, f into g is also continuous and f divided by g is also continuous। कंडीशन क्या है, g is not equal to 0, क्योंकि g अगर 0 हो जाए तो नॉट डिफाइंड है, एनी रियल वैल्यू डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। तो फिर से एक बार बिना देख के पूरा एक बार लर्न करते हैं, होता है क्या देख लेते हैं। तो मीन वैल्यू थ्योरम 3 पार्ट्स में बटा हुआ है, कौन से 3 पार्ट्स है, फर्स्ट रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम, सेकंड लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, तीसरा काउचीज मीन वैल्यू थ्योरम। सबसे पहले कर रहे हैं रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम। क्या लिखा हुआ है, बिना देख के बोलने की कोशिश करना। सब लेट function f of x be a function such that, point number 1, it is continuous in closed interval a comma b, it is differentiable in open interval a comma b, f of a equal to f of b, then there exists at least one point c which belongs to open interval a comma b such that f dash of c equal to 0, f dash of c equal to 0। नोट में फर्स्ट पॉइंट क्या है, every exponential, logarithmic, trigonometric, inverse trigonometric, polynomial function is always continuous। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, if f and g are two continuous function then f plus g is continuous,
f minus g is also continuous, f into g is also continuous, and f upon g is also continuous, where g is not equal to 0. तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, बहुत आसान न्यूमेरिकल से, आपको मजा आएगा. ठीक है, ओके. सो न्यूमेरिकल्स हम चालू कर देते हैं. वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर f of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर इन अ क्लोज्ड इंटरवल -1, -1. ओके, तो सबसे पहले रोल्स का आपको बिना देख के बोलते आना चाहिए. हम बोलने की कोशिश करते हैं. रोल्स थ्योरम क्या कहता है? फंक्शन f of x, फर्स्ट पॉइंट फॉर फंक्शन f of x, फर्स्ट पॉइंट क्या है? इट इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल a, b. सेकेंड पॉइंट, इट इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल a, b. थर्ड पॉइंट, f of a इक्वल टू f of b. ये तीनों कंडीशंस अगर ट्रू है तो रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल है. Then there exists at least one point C belongs to open interval a, b such that f dash of C equal to 0. तो ये हमें अप्लाई करना है. तो कैसे? बहुत आसान है बच्चों. एक न्यूमेरिकल में अंदाजा लो, बाकी सारे न्यूमेरिकल्स आपको आ जाएंगे. फर्स्ट पॉइंट, तो फर्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू कंटिन्यूअस है कि नहीं चेक करना है. तो ये कंटिन्यूअस है कि नहीं? है, कंटिन्यूअस है. f of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस. मैंने आपको नोट में लिखवा के दिया है. 5 तरह के फंक्शंस कंटिन्यूअस है. कौन से? एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक और पॉलिनोमियल. तो इन पांचों में से कोई भी आया तो वो कंटिन्यूअस है. तो f of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ये कंटिन्यूअस है. इसको लिखते कैसे? f of x इज कंटिन्यूअस फंक्शन. सीधा लिख दो, f of x इज कंटिन्यूअस फंक्शन इन क्लोज्ड इंटरवल -1, -1, क्यों ऐसा? सिंस इट इज, बोलो, पॉलिनोमियल फंक्शन, क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है. तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर करता है ये. सेकेंड पॉइंट में हमें चेक करना होता है ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं इन ओपन इंटरवल a, b. यहाँ पे a की वैल्यू कौन है? -1, b की वैल्यू क्या है? 1. मैं आपको ऐसे लिख के देता हूं, ये कंपेयर करना है a, b के साथ. तो a कौन है? -1 है, b कौन है? +1 है. तो क्या करना है? यर इसका डेरिवेटिव ले लो. f डैश ऑफ x, देखो f ऑफ x एक्स स्क्वायर है, तो f डैश ऑफ x एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आता है 2x. तो डेरिवेटिव आ रहा है ना? यस, आ रहा है सर. ओके, अब ये डेरिवेटिव जो है एग्जिस्ट करता है कि नहीं वो चेक करना है ओपन इंटरवल -1, 1 में. तो -1 और 1 के बीच में जितनी भी वैल्यूज है सारी डाल के देखो, आपको पॉजिटिव आंसर मिलेगा. मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, समझने की कोशिश करो. -1 और 1 इसके ओपन इंटरवल में, ओपन इंटरवल मतलब -1 और 1 दोनों लेने हैं क्या? नहीं लेने हैं, उसके बीच की वैल्यूज लेनी है. उसके बीच में कौन सी वैल्यू है? 0. तो 2 × 0 क्या होता है? 0. 0 फाइनाइट वैल्यू है, मतलब गिन सकते हो उसको, तो अलाउड है. ठीक है, -1 और 1 में आप बोलो एक वैल्यू 0.5. 2 × 0.5 क्या होता है? 1. 1 वैल्यू फाइनाइट है, इनफाइनाइट वैल्यू सिर्फ नहीं होनी चाहिए. ठीक है, तो सारे वैल्यूज -1 और 1 के बीच में फाइनाइट है, इनफाइनाइट कुछ भी नहीं है. तो clearly f dash of x exists for, clearly f dash of x exists for all x belongs to open interval. यहां पे राउंड ब्रैकेट चाहिए, -1, -1, it implies that f of x is differentiable, f of x is differentiable in open interval. इसको क्या बोलेंगे? in open interval -1, 1. तो सेकेंड पॉइंट भी वैलिड है. थर्ड पॉइंट भी अगर ट्रू हो जाए तो हम कह सकते हैं ये RMVT एप्लीकेबल है. तो थर्ड पॉइंट क्या है बोलेंगे सब लोग? थर्ड पॉइंट क्या होता है? f of a और f of b हमें चेक करना पड़ता है. यहां पे f of a और f of b मुझे वेरीफाई करना है. a कौन है हमारा? a इज -1, तो f of -1 चेक करना पड़ेगा. f of x एक्स स्क्वायर है, तो f of -1 क्या रहेगा? -1 का स्क्वायर. -1 का स्क्वायर क्या आता है भाई? 1. माइनस साइन का स्क्वायर पॉजिटिव साइन होता है, 1 का स्क्वायर 1. उसके बाद में f of b यानी f of 1 चेक करना पड़ेगा. f of x इज एक्स स्क्वायर, तो f of 1 क्या रहेगा? x रिप्लेस कर दो बाय 1 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर क्या आता है? 1. क्लियरली आप देख के ही बता सकते हो f of a की वैल्यू 1 है, f of b की वैल्यू क्या है? 1 है. तो क्लियरली मैं कह सकता हूं इट इंप्लाइज दैट
ये एरो का मीनिंग क्या है, ये इसको ऐसे रीड करो, इट इंप्लाइज दैट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। ओके, तो ये सारे तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, देयरफॉर ऑल थ्री कंडीशंस आर ट्रू, देयरफॉर ऑल थ्री कंडीशंस आर ट्रू। तो मैं क्या कहूंगा, इट इंप्लाइज दैट आर एम वी टी इज एप्लीकेबल, इट इंप्लाइज दैट, ये क्या सिंबल है, देयरफॉर है, ये कौन है, इट इंप्लाइज दैट रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम इज एप्लीकेबल। अगर रोल्स मीन थ्योरम वैल्यू थ्योरम अगर एप्लीकेबल है तो नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, देन देयर ऑलवेज एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी सच दैट एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू 0। तो हम ये लिख देते हैं स्टेप नंबर 2 में, देन there always exist at least one point C belongs to a open interval a कॉमा बी लिखते हैं अपन, लेकिन हम यहां पे क्या लिखेंगे, -1 कॉमा 1 such that f dash of c equal to 0। ओके, देखो भाई f डैश ऑफ x क्या है, 2x है, तो f डैश ऑफ c क्या हो जाएगा, 2c। x को रिप्लेस करना है किससे, c से, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, f डैश ऑफ c के जगह पे क्या लिखूंगा, बोलो ना भाई, 2c इक्वल टू 0। तो 2c इक्वल टू 0 क्या इंप्लाई करता है, 2 नीचे डिवाइड कर दो, c क्या हो जाएगा भाई, c इक्वल टू 0। और आपको मुझे एक बात बतानी है, 0 जो है वो कहाँ लाई करता है, देखो नंबर लाइन पे क्या है, ये देखो यहाँ पे -1 है, बराबर है, यहाँ पे कौन है, 1 है, और 0 जो है इन दोनों के बीच में लाई करता है कि नहीं, 0 जो है वो दोनों के बीच में लाई करता है। ये c इक्वल टू 0 जो है, ये देखो ना, ये वैल्यू, तो c इक्वल टू 0, और ये c जो है क्लियरली किस में लाई कर रहा है, इट बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1 कॉमा 1, -1 और 1 के बीच में ये लाई करता है। मैं आपको ड्राइंग बना के देता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ -1, यहाँ पे क्या लिखता हूँ 1, और 0 जो है यहाँ पे लाई कर रहा है। आपको समझ में आ रही है क्या मेरी बात, तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, हेंस इंप्लाइज दैट RMVT इज वेरीफाइड। एकदम फास्ट में अपन रिवीजन करते हैं, एकदम लास्ट टाइम। क्वेश्चन कैसे आता है, वेरीफाई रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम, उसके लिए आपको 3 चीजें पता होनी चाहिए। पहला पॉइंट, ये कौन सा है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल है तो ये कंटिन्यूअस है, f ऑफ x इज कंटिन्यूअस फंक्शन इन क्लोज इंटरवल मैंने बताया कंटिन्यूअस क्लोज इंटरवल -1 कॉमा 1 सिंस इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। दूसरा पॉइंट, डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल होना चाहिए। इसका डेरिवेटिव क्या है, f डैश ऑफ x का डेरिवेटिव 2x, इट इज क्लियरली f डैश ऑफ x एग्जिस्ट फॉर ऑल वैल्यूज बिटवीन -1 एंड 1, -1 और 1 के बीच में सारे वैल्यूज के लिए वो एग्जिस्ट करता है। और वैल्यू कैसी आती है, फाइनाइट आती है, इनफाइनाइट आती है क्या, नहीं, नॉट डिफाइंड आती है क्या, नहीं, सारी वैल्यूज डिफाइंड है। इट इंप्लाइज दैट f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल -1 कॉमा। सेकंड पॉइंट, f ऑफ a निकालो, f ऑफ b निकालो, हमारा a कौन है, -1, हमारा b कौन है, +1, f ऑफ -1 क्या आएगा, f ऑफ -1 क्या आएगा, 1 -1 का स्क्वायर, f ऑफ 1 क्या आएगा, 1 का स्क्वायर, और दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, तो f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b। तो इस तरह तीनों पॉइंट्स वेरीफाई हो गए, all the 3 conditions are true, so RMVT is applicable। अगर ये applicable है, then there exists at least one point C belongs to -1 comma 1 such that f dash of C equal to 0। f dash of C कहाँ से लाओगे, आपके पास f dash of x है, x की जगह पे सिर्फ क्या पुट करना है, C, तो f dash of C क्या आ जाएगा, 2C, x की जगह पे सिर्फ C पुट करना है, 2C equal to 0, 2 नीचे डिवाइड कर लो, C की वैल्यू क्या आ गई, 0, तो C equal to 0 ऐसा पॉइंट है जहाँ पे अपन उस ग्राफ को टेंजेंट बना सकते हैं, ऐसा होता है। तो इट ऑल्सो बिलोंग्स टू, ये क्या है नोटेशन, बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1 कॉमा 1। देखो ना, 0 जो है -1 और 1 के बीच में लाई करता है, हेंस RMVT इज वेरीफाइड। चलो नेक्स्ट सम करते हैं। आगे तो सेकंड क्वेश्चन करेंगे, देखते हैं कितने स्पीड में करते हैं हम अभी। अब सबको सिस्टम समझ में आ गया है। वेरीफाई रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम फॉर f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इन, क्या लिखा है बच्चों, क्लोज्ड इंटरवल 1 कॉमा 4। इसको मैं कंपेयर करूं तो मेरा a कौन है, b कौन है, बच्चे बता पाएंगे अभी। इसको मैं कंपेयर करूं, क्लोज इंटरवल a कॉमा b के साथ कंपेयर किया तो a कौन है भाई 1, b कौन है 4। चलो स्टार्ट करते हैं अपन।
स्टेप 1 सब लोग बोलेंगे, स्टेप 1 में फर्स्ट पॉइंट, इट इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 1,4। क्यों 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 कंटिन्यूअस है? क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। कौन से फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं? 5 फंक्शन, नाम बोलो। पहला एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, पॉलिनोमियल। लर्न हो गया? वेरी गुड। ओके, तो साथ साथ ही पढ़ाई होना चाहिए। ओके, सिंस इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, सिंस it is a continuous in close interval 1,4, since it is a polynomial function, polynomial function है इसलिए। उसके बाद में सेकंड पॉइंट क्या होता है बच्चों, बताओ सेकंड पॉइंट क्या होता है? इट इज डिफरेंशिएबल। ओके, तो सबसे पहले डेरिवेटिव ले लेते हैं यार। एफ डैश ऑफ एक्स क्या आएगा? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 5x का डेरिवेटिव से ओनली 5, x का डेरिवेटिव 1 होता है। 4 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 होता है। ओके, जिनको डेरिवेटिव आता नहीं मेरे बेसिक्स के लेक्चर देख लेना, ठीक है? बेसिक्स के लेक्चर देख लेना जिनको डेरिवेटिव आता नहीं। चलो चालू करते हैं यार। एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 5, तो क्या लिखना है आगे बोलो? क्लियरली f dash of x exist for all x belongs to open interval, ये क्लोज इंटरवल है, कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल, डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 1,4। ठीक है, 1 और 4 के बीच में जितने भी वैल्यूज आते हैं, 1 और 4 के बीच में जितने भी वैल्यूज आते हैं, 1 और 4 के बीच में कौन से वैल्यूज आते हैं बच्चों? 2, 3, 2.5, 3.5, कोई भी वैल्यू डालो आपको फाइनाइट आंसर मिलेगा। मान लो 2 डाला, 2 to the 4, 4 minus 5, 4 minus 5 क्या होता है? 4 minus 5 is -1, तो -1 फाइनाइट आंसर है, तो फाइनाइट ही आंसर मिलेगा आपको, इनफाइनाइट वैल्यू मिलेगा ही नहीं। तो ऐसा अगर हो रहा है f dash of x exist for all x belongs to 1,4, तो हम क्लियरली क्या बोल सकते हैं? It implies that f of x is differentiable in open interval 1,4। ओके, इसके बाद में थर्ड पॉइंट क्या होता है बोलो? सबसे पहले f of a फाइंड करते हैं, f of b फाइंड करते हैं। f of a मतलब क्या? a कौन है हमारा? 1। चलो, तो f of 1 क्या होगा बोलो? 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 4, बराबर है ना? जहां जहां पे x दिखे वहां पे 1 डालो। 1 स्क्वायर क्या होता है? 1 माइनस 5 इंटू 1 इज 5 प्लस 4। तो देखो 1 प्लस 4 क्या है? 5, 5 माइनस 5 क्या है? 0। ओके, यहां पे भी f ऑफ क्या? 4 क्या रहेगा? f ऑफ 4 क्या रहेगा? 4 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 4 प्लस 4। चलो 4 स्क्वायर इज 16, 5 4 is 20 प्लस 4। तो आप अगर नहीं आता तो कैल्सी में कर लेना, कैल्सी अलाउड है। 16 प्लस 4 20, 20 माइनस 20 0। तो आप क्लियरली देख सकते हो f ऑफ a और f ऑफ b दोनों की वैल्यू क्या आ रही है? 0। तो इट इंप्लाइज दैट f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b। तो आप यहां पे मेंशन कर सकते हो, क्या बोलोगे? बोलो बोलो बोलो। देयरफॉर ऑल कंडीशंस आर ट्रू। उसके बाद में क्या करेंगे बोलो? इट इंप्लाइज दैट RMVT इज एप्लीकेबल। पहले देख लेते हैं, बाद में लिखते हैं, वीडियो पॉज करके बाद में लिखते हैं एप्लीकेबल। उसके बाद में स्टेप नंबर 2, ये अगर एप्लीकेबल है तो स्टेप नंबर 2 क्या करते हैं बोलो? देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 point C belongs to open interval 1,4 such that f dash of c equal to 0। अब f dash of c कहां से लाओगे? f dash of x पता है 2x माइनस 5, तो x की जगह पे c डालो, क्या आएगा बोलो भाई? 2c माइनस 5 इक्वल टू 0। तो 2c इक्वल टू क्या हो गया? 5। c इक्वल टू क्या हो गया? 5/2। c इक्वल टू 5/2 मतलब क्या होता है? 2.5। अब मुझे सच बताओ, 2.5 जो है ये लाई करता है ओपन इंटरवल 1,4 के बीच में। मैं अगर ड्राइंग ड्रॉ करूं, ये देखो ये 0 है, ये देखो यहाँ पे क्या रहेगा? 1 रहेगा, यहाँ पे ये 4 है, तो 2 यहाँ पे है, 2.5 इन दोनों के बीच में ही लाई करेगा ना कहीं तो भी।
तो ये सच है C बिलोंग्स टू C इज इक्वल टू 2.5 एंड इट बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1,4। तो मैं क्या कह सकता हूं, इट इंप्लाइज दैट RMVT इज वेरीफाइड। आसान समय, बहुत आसान समय, 5 मार्क्स के समय। ओके, तो वेरीफाई रूल्स मीन वैल्यू थ्योरम मुझे वेरीफाई करना है फॉर f of x इक्वल टू 2 प्लस x माइनस 1 रेज टू 2/3 इन अ क्लोज इंटरवल 0,2। ओके, तो सबसे पहले कंडीशन, ये कौन से उन 5 फंक्शंस में है क्या? वो 5 फंक्शन कौन से जो कंटिन्यूअस होते हैं? पहला एक्सपोनेंशियल, दूसरा लॉगरिथमिक, तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक, फोर्थ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, फिफ्थ पॉलिनोमियल। तो ये कौन से इसमें पॉलिनोमियल है? x के टर्म्स में ना, तो पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल है तो कंटिन्यूअस होगा ही होगा। तो हम क्या लिखेंगे? इट इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 0,2 सिंस इट इज पॉलिनोमियल फंक्शन। तो पहला पॉइंट वैलिड है। सेकंड पॉइंट हम लोग क्या करते हैं? डेरिवेटिव ले लेते हैं यार f डैश ऑफ x। सेकंड पॉइंट यार f डैश ऑफ x। तो डेरिवेटिव देखो ध्यान से सुनना, 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। ओके, x माइनस 1 रेज टू 2/3 का डेरिवेटिव कैसे आएगा? 2/3 को नीचे गिरा दो, ऊपर पावर 1 से कम, ये पता है ना, पावर को नीचे गिरा दो, ऊपर पावर 1 से कम। x रेज टू n का डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n इज व्हाट? nx रेज टू n माइनस 1। इसको ऐसे याद रखते हैं बच्चे, n को नीचे गिरा दो, ऊपर पावर 1 से कम, है ना? तो आसान है, तो चालू कर देते हैं। और कांस्टेंट 2 कांस्टेंट था इसलिए उसका डेरिवेटिव 0। अब ये क्या हो गया भाई? 2/3 एज इट इज, x माइनस 1, 2/3 माइनस 1 कैसे करोगे? 3 1 3, तो 2 माइनस 3 अपॉन 3। तो ये क्या होता है भाई? 2/3 एज इट इज, x माइनस 1, 2 माइनस 3 इज व्हाट? -1 अपॉन 3। तो इसको कैसे लिखेंगे भाई? ये देखो, a रेज टू माइनस m को हम क्या लिखते हैं? 1 अपॉन a रेज टू m। रूल ऑफ इंडाइसेस, 7वीं से आपला रूल ऑफ इंडाइसेस, घातक आणि घातकाचे नियम। ओके, तो इसको कैसे लिखोगे? 2/3 एज इट इज, x माइनस 1 रेज टू माइनस 1/3 को क्या लिखोगे? 1 अपॉन x माइनस 1 रेज टू प्लस 1/3। a रेज टू माइनस m को क्या लिखते हैं? 1 अपॉन a रेज टू m लिखते हैं। तो वैसे ही x माइनस 1 रेज टू माइनस 1/3 था, नीचे गया तो माइनस 1/3 का क्या हो गया? प्लस 1/3। सबको समझ में आ रहा है? ओके, अब ये जो फंक्शन है, ये जो है, ये एग्जिस्ट करना चाहिए बिटवीन ओपन इंटरवल 0,2। तो 0,2 में ये एग्जिस्ट करता है कि मैं आपको बताता हूं। यहां पे देखो 0,2 में 1 भी आता है, तो मैं 1 अगर यहां पे पुट करूंगा, 1 माइनस 1 क्या होगा? 1 माइनस 1 इज 0। 1 अपॉन 0 क्या रहता है? 1 अपॉन 0 जो होता है वो इनफाइनाइट होता है, नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड। तो ये एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसको रीजन में कैसे लिखूंगा? f डैश ऑफ x, यहां पे लिखता हूं एज f डैश ऑफ x इज इक्वल टू इनफाइनाइट एट x इक्वल टू 1। कहां पे इनफाइनाइट है ये? x की वैल्यू 1 डालो तो 1 माइनस 1 डालो तो 1 माइनस 1, और 1 जो है कहां पे लाई करता है? 1 कहां पे लाई करता है? बिटवीन x इक्वल टू 1 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0,2। इसको रीड कैसे करोगे बच्चों? f डैश ऑफ x जो है ना, ये देखो f डैश ऑफ x इक्वल टू मतलब इक्वल टू के यहाँ पे कौन है? f डैश ऑफ x है। f डैश ऑफ x क्या है? इनफाइनाइट है। कब? एट x इक्वल टू 1। x की वैल्यू 1 डालो, 1 माइनस 1 0 होता है, और 1 अपॉन 0 क्या होता है? इनफाइनाइट इंटू 2/3 इनफाइनाइट, है ना? इनफाइनाइट रेज टू 1/3 इनफाइनाइट, है ना? तो x इक्वल टू 1 पे, और x इक्वल टू 1 किस में लाई करता है? 0,2 में। तो इट इंप्लाइज दैट f ऑफ x इज नॉट डिफरेंशिएबल। इट इंप्लाइज दैट f ऑफ x इज नॉट डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 0,2। अगर ये डिफरेंशिएबल नहीं है, सो कंडीशन ऑफ RMVT इज नॉट ट्रू। ये इरेज कर दू। So condition of RMVT मतलब रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम is not true या फिर false लिख दो। It implies that RMVT is not
एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।